हेलो डे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट क्या है और एनाटॉमी में हमें स्टडी क्या क्या करना है। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो इन्हें हम एक नाम और जानते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर पाए जाएंगे उन्हें हम एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और जिनमें फ्लावर एब्सेंट होंगे उन्हें हम कहते हैं या तो जिम्नोस्पर्म होंगे अगर वहां पे तुम्हारा नेकेड सीड होगा, और अगर वहां पे सीड भी नहीं बनेगा, केवल वहां पे तुम्हारे स्पोरोफाइट वगैरह बनेंगे तो उन्हें हम टेरिडोफाइट कहते हैं। इनको हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो प्लांट है उनके इंटरनल स्टडी हमें करना है। तो अगर कोई पूछे एनाटॉमी क्या होता है तो एनाटॉमी में आपको डिफाइन करना है। एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर called anatomy called anatomy। क्लियर है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक है। एनाटॉमी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जब हम कोई भी सेक्शन काटते हैं, काटने के बाद हम दो चीजें उसमें लिख सकते हैं। सबसे अगर छोटी यूनिट की बात करें तो सेल होता है। तो सपोज ये सेल है, इस एक सेल की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स की स्टडी करेंगे, सपोज ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो इसको हम कहते हैं तुम्हारा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स तुम्हारा बन जाता है टिश्यू, और टिश्यू की स्टडी कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू हम कब कहेंगे, जब ये परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये जब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इन्हें हम कहेंगे टिश्यू। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये या तो सिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर, या तो ये डिसिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर। अगर हम सिमिलर सेल्स की बात करेंगे जो ग्रुप में होंगी लेकिन सिमिलर होंगी तो उनका एग्जांपल हमें पैरेनकाइमा याद रखना है। क्या याद रखना है, पैरेनकाइमा। और ऐसी सेल्स जो डिफरेंट, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिफरेंट टाइप की हैं वो तुम्हारा, उनका एग्जांपल हम जैसे एग्जांपल में याद रखते हैं जाइलम। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम टिश्यू हमने जान लिया। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये तो सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर, और जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे टिश्यू। अब ये प्लांट में अगर हम बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। ये प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक भी होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी ये यहाँ पे लिविंग होंगी। ये जो टिश्यू कैसे होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका जो हम बात करेंगे, हाई प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है, हाई डिवीजन कैपेसिटी होती है, या प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है, डिवीजन कैपेसिटी, हाई डिवीजन कैपेसिटी।
इसके साथ इनके पास अगर हम बात करेंगे तो सेल का जो साइज होता है, सेल साइज स्मॉल होता है, सेल साइज स्मॉल। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताएंगे, जो इसमें सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो या तो जो मेस्टमेटिक टिश्यू की सेल्स होंगी या तो उसमें वैक्यूल एब्सेंट होगा, और अगर होगा भी तो कैसा होगा, छोटा होगा। तो वैक्यूल एब्सेंट या स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो इनकी जो सेल्स होंगी मेस्टमेटिक टिश्यू की सेल्स, उनमें तुम्हारा जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, सेंटर में होगा। कैसा होगा, सेंटर में होगा। तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट इन सेंटर, ठीक है। इसके बाद अब जो सेल है साइज में छोटी है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है, मतलब घना होता है। तो साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म इज डेंस या डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम इसके बात करेंगे सेल वॉल की, तो सेल वॉल कैसी होगी, सेलुलोसिक सेल वॉल। जैसे अगर हम एक डायग्राम अरेंज करते हैं, दिखाना चाहें, एक मान लो सपोज ये हमारी मेस्टमेटिक की एक सेल है। तो मेस्टमेटिक सेल अगर है ये साइज में छोटा है, इसकी जो सेल वॉल कैसी होगी, ये तुम्हारी सेलुलोज की बनी होगी। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, और वैक्यूल अगर होगा भी तो बिल्कुल स्मॉल होगा। ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं वो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम अगर परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, या तो ये डेड भी सेल से मिलकर बने हो सकते हैं या तो लिविंग सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इनमें जो वैक्यूल का साइज होगा कैसा होगा, वैक्यूल साइज लार्ज, और सेल साइज भी लार्ज होगा। सेल साइज भी कैसा होगा, लार्ज या एलोंगेटेड भी कह सकते हैं। इसके साथ जो तुम्हारी परमानेंट टिश्यू है तो सेल साइज लार्ज होगा, हाई वैक्यूल। अगर इसमें साइटोप्लाज्म अगर बात करें तो फिर यहाँ पे स्प्रेड होगा। इसके अगर हम डायग्राम को देखते हैं, सेल साइज जैसे सपोज ये हमारा एक परमानेंट टिश्यू का एक सेल है, तो इसका देखते हैं यहाँ पे अगर जो वैक्यूल कैसा होगा, वैक्यूल यहाँ पे पूरे में तो वैक्यूल ही होगा सपोज। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस लोकेटेड एट द पेरिफेरी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पूरे में तो वैक्यूल ही है, तो साइज में ही तो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा साइड में बिल्कुल, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म स्प्रेड होगा, एकदम मतलब डेंस नहीं होगा, स्प्रेड फैला हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, एक बार फिर से देख लो। जो टिश्यू है दो टाइप के प्लांट में होते हैं, एक मेस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं, उनकी डिवीजन कैपेसिटी हाई होती है, फंक्शनल नहीं होते हैं, सेल साइज स्मॉल होगी, वैक्यूल कैसा होगा, या तो छोटा होगा या तो एब्सेंट होगा। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो सेंटर में होगा। जो तुम्हारी प्राइमरी ये सेल वॉल जो बनी होती है कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होगी। इसके पास परमानेंट, ये तो डेड सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं या तो तुम्हारे लिविंग सेल से। ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिवीजन कैपेसिटी लो होती है, वैक्यूल साइज लार्ज, और यहाँ पे सेल साइज भी लार्ज होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल साइड में है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल